टाइमिंग भी ऐसी रहेगी क्या? एक कल की टाइमिंग सही रहेगी, ठीक है। पर रमजान तक टाइमिंग जो है थोड़ी सी चेंज रहेगी। जी जी, शुक्रिया। आज रात में जो है एक शेड्यूल आपको भेजते हैं। जी सर। हाँ बताइए। सर एक कल इंग्लिश की क्लास हुई थी सर, उसका रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं है सर। कल हुई थी, परसों हुई थी? है रिकॉर्डेड लेक्चर। परसों 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 ही थे, परसों। चलिए अभी और सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। पहले इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और नेक्स्ट चैप्टर है रैंकिंग, ठीक है। हमने बीएचयू का प्रीवियस ईयर पेपर देखा हुआ था, ठीक है। 2 से 3 क्वेश्चन रैंकिंग से आए हुए हैं, तो कोई कंफर्म नहीं है कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। लेकिन रैंकिंग से जो है कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो देखिए इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले जो है कि एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल में ही सब कुछ कंफर्म हो जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल ये है, सपोज कीजिए कि एक क्लास है और क्लासरूम में 10 स्टूडेंट हैं, ठीक है। अब जो इसकी रैंकिंग है, ठीक है, टॉप से इसकी रैंकिंग 8th रैंक है इसका, ठीक है। 2 तरीके से रैंक होता है, एक लोग ऊपर से टॉप करते हैं, एक नीचे से करते हैं, दोनों कर चुके हैं, ठीक है। तो ये जो है ये रैंक टॉप का रैंक दिया हुआ है। आपसे पूछा जा रहा है कि ये नीचे से इनकी क्या रैंकिंग है, ठीक है, बॉटम से इनकी क्या रैंकिंग है। सभी लोग जो है इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सभी लोग इसका रैंक जो है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सर दोबारा बता दीजिए। हाँ देखिए क्वेश्चन ये है कि क्लासरूम में 10 स्टूडेंट हैं और एक स्टूडेंट की रैंकिंग जो है टॉप से 8th रैंक है, ठीक है, ऊपर से 8th रैंक आया है इसका। तो आपसे पूछा जा रहा है कि नीचे से इसकी क्या रैंकिंग है। देखिए 90% आंसर जो है, 90% नहीं 85% आंसर जो है 3 आ रहा है और कुछ आंसर 2 आ रहा है, 1 पता नहीं किसका आ जा रहा है, ठीक है। और 1-2 आंसर और है वो भी एकदम बिल्कुल डिफरेंट है। चलिए देखते हैं इसको। देखिए आप हमें ये बताइए, टोटल 10 स्टूडेंट है ना, हम लिख देते हैं, ठीक है। ए है, बी है, सी है, डी, ठीक है। ये टोटल 10 स्टूडेंट। अब किसी की रैंकिंग जो है स्टार्टिंग से कितनी है, 8th रैंक है, ठीक है। देखिए अब उस स्टूडेंट की रैंकिंग कितनी थी, स्टार्टिंग से 8th रैंक थी उसकी। अब आपसे पूछा गया है कि नीचे से उसकी क्या रैंक है, तो आप सिंपल सा देखिए 1 2 3, उसकी रैंकिंग, उसकी रैंक क्या है, 3। सिंपल है। लेकिन उसके बाद भी कुछ लोगों का आंसर 2 आ रहा है, कुछ लोगों का आंसर कुछ और आ रहा है, ठीक है। तो अब आपको एक चीज यहाँ से क्लियर हो गया कि, लेकिन अब एक यहाँ पे एक हम फॉर्मूला भी आपको बताएंगे जिससे आप तुरंत मालूम कर सकें। अब जैसे सपोज करिए कि आपसे पूछ दिया जाए कि क्लास में टोटल 100 स्टूडेंट है, ठीक है। अब जैसे 10 था तो हमने आपको ऐसे बना के दिखा दिया। अब बता दिया गया कि टॉप से रैंक कितना है, ठीक है, 90 है। अब आपसे पूछा जाए कि बॉटम से क्या रैंक होगी, तो क्या करेंगे आप, फिर अब वहां तक तो बनाएंगे नहीं आप, ठीक है। तो क्या करेंगे आप, अब इसके लिए जो है एक बहुत बेसिक सा फॉर्मूला हम बताते हैं आपको, ठीक है, और उसी को हम लोग हर जगह यूज करेंगे, ठीक है। देखिए अगर कभी भी आपको टोटल स्टूडेंट जानना हो, ठीक है, क्लासरूम में कितने स्टूडेंट हैं अगर आपको कभी वो जानना हो, ठीक है, तो कैसे आप सब कुछ, कैसे आपको मालूम करना है। देखिए उस स्टूडेंट की, ठीक है, स्टार्टिंग से उसकी पोजीशन मालूम होनी चाहिए, पोजीशन फ्रॉम 1 इन, बस यही एक फॉर्मूला है, इतने में सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। पोजीशन फ्रॉम 1 इन, ठीक है, उसके बाद से पोजीशन फ्रॉम
अदर इन, ठीक है, और फिर आपको जो है ये दोनों प्लस करके फिर 1 माइनस कर देना है। ऐसा क्यों? देखिए अभी हमने जो एक एग्जांपल लिया हुआ था, ठीक है, ऐसे सपोज कीजिए कि एग्जांपल क्या था, पहले हमने एक एग्जांपल ये दिया था कि क्लास में टोटल 10 स्टूडेंट है और टॉप से उसकी रैंकिंग कितनी है, 8th रैंक है, और बॉटम से उसकी रैंक कितनी है, यही आपसे पूछा जा रहा था। अब दूसरा क्वेश्चन ये हो गया कि टॉप से उसकी रैंक जो है 8th आ रही है, और अभी इसका भी हमने सॉल्यूशन देखा था, ठीक है, बॉटम से उस स्टूडेंट की रैंक क्या है, 3 है। अब आपसे पूछा जाए कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं, तो बताइए टोटल स्टूडेंट कितने हैं। खड़ा उस पे बैट पे जल्दी से, ठीक है, बैट पे खड़ा। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्यूशन देखा था कि क्लासरूम में 10 स्टूडेंट हैं, स्टार्टिंग से 8th रैंक है, बॉटम से पूछा जा रहा था, इसका आंसर आपने लोग, ठीक है, 3 कर दिया था। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि टॉप से 8th है, बॉटम से 3 है, टोटल स्टूडेंट कितने हैं। अब अगर आप जो है टोटल ऐड कर देंगे, ठीक है, श्रेयांश जी म्यूट कर लीजिए, ठीक है, देखिए टॉप से रैंकिंग कितनी है, 8th है, बॉटम से 3 है। अब टोटल स्टूडेंट कितने हैं, अब किसी को कंफ्यूजन होगा 10 कर दें या 8 और 3 11 कर दें। अब देखिए इसका भी एक कॉन्सेप्ट समझिए, उसके बाद से फिर हम ये सब एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। देखिए सपोज कीजिए कि अगर हम देख लें कि टॉप से 8 है और बॉटम से 3 है, टोटल अगर हम 11 कह दें, तो देखिए ये गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, देखिए, ठीक है। अब देखिए अगर किसी की टॉप से पोजीशन 8 है, तो 8 पोजीशन कितनी होगी, देखिए 8 पोजीशन पे यहाँ पे है, और बॉटम से कितनी है, 3 पे है, तो 1 2 3 यहाँ पे है, ठीक है। अब अगर आप 11 कह देंगे, तो देखिए होता क्या है, -1 हम यहाँ इसलिए करते हैं क्योंकि ओवर काउंटिंग ना हो जाए, क्योंकि स्टार्टिंग से उसकी एक रैंक एक बार काउंट हो रही है, एक बार पोजीशन काउंट हो रहा है, और ठीक है, फिर नीचे से भी उसका एक बार पोजीशन काउंट हो रहा है, और आप डायरेक्ट अगर 8 और 3 11 कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि एक बार ज्यादा काउंट हो रहा है उसका पोजीशन, ठीक है। तो आपके लिए फॉर्मूला क्या बना, ठीक है, अगर टोटल स्टूडेंट हमें मालूम करना हो, तो उस स्टूडेंट की, ठीक है, उस कैंडिडेट की स्टार्टिंग से आप पोजीशन मालूम कर लीजिए और इन से पोजीशन मालूम कर लीजिए, दोनों प्लस कर दीजिए, ठीक है। और आप जानते हैं एक ही पोजीशन 2 बार काउंट हो गया, इसलिए -1 कर देते हैं। बस एक ही फॉर्मूला आपको चाहिए और पूरी रैंकिंग कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद से हम कोई फॉर्मूला आपको नहीं बताएंगे, केवल एक। अब एक चीज और है इसमें, अब इसी फॉर्मूले से और भी फॉर्मूले बनेंगे, ठीक है, वो कोई न्यू नहीं है, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब क्या है उसको समझिए। सपोज कीजिए कि टोटल स्टूडेंट दिया हो, ठीक है, ये दिया है, पोजीशन फ्रॉम 1 इन दिया होगा, पोजीशन फ्रॉम 1 इन, ठीक है, ये भी दिया होगा। अब अदर इन से पूछा जा रहा है, ठीक है, टॉप से हो या बॉटम से हो, अदर इन से पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, ठीक है, कुछ फॉर्मूला नहीं है, बस आपको क्या करना है, इसी में ट्रांसफर कर देना। अब सपोज कीजिए कि पोजीशन फ्रॉम हमें स्टार्टिंग से चाहिए, 1 इन से चाहिए, तो क्या करेंगे, यहाँ पे टोटल स्टूडेंट है, ठीक है, अभी पोजीशन फ्रॉम 1 इन इधर क्या करेंगे, माइनस कर देंगे पोजीशन फ्रॉम अदर इन 1 इन, ठीक है, अदर इन तो मालूम करना था, और ये वैल्यू माइनस में इधर जाके क्या होगी, प्लस में हो जाएगी। बस यही हम यूज करेंगे और सब कुछ जो है बहुत ही बेसिक तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए सब क्वेश्चन करते हैं और 10 से 12 सेकंड लगेगा, सब आ जाएगा आपको, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए, यही कराएंगे, यही आपको सिखा भी दिया जाएगा, देखिए क्या लिखा हुआ है, ठीक है। 3 चीजें याद रखिएगा, आप सबसे पहले ढूंढ लिया करिए टोटल स्टूडेंट है कि नहीं, ठीक है, ये दिया है कि नहीं, और ठीक है एक साइड से, ठीक है, मतलब टॉप से रैंकिंग दी गई है कि नहीं, ये आप देख लीजिए, और बॉटम से रैंकिंग दी है कि नहीं। कोई 2 इन्फॉर्मेशन 100% आपके पास दिया होगा, टोटल स्टूडेंट होगा और टॉप से रैंक हुई तो बॉटम से पूछ लेगा, फर्स्ट और बॉटम दोनों दिया है तो टोटल स्टूडेंट पूछ लिया जाएगा आपसे, ठीक है, बस यही है। तो करते हैं इसको, देखिए
लिखा है कि सुरेश इज 5 रैंक बिलो द टॉप स्टूडेंट। ठीक है, देखिए जो स्टार्टिंग के 5 हैं उसके बाद इसकी रैंकिंग है, इसका मतलब सुरेश की जो पोजीशन है, ठीक है, वो टॉप से कितनी पोजीशन पे है, 6 पे है। ठीक है, फिर लिखा है कि समीर इन अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट। ठीक है, टोटल स्टूडेंट कितने हैं, टोटल स्टूडेंट जो है 40 स्टूडेंट हैं। अब आपसे सुरेश का रैंक पूछा जा रहा है। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, आप जानते हैं टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 40 है। ठीक है, और सुनील की रैंक क्या है, 6 है। तो आप क्या करिए, इसको माइनस कर दीजिए और +1 कर दीजिए, तो टोटल कितना हो जाएगा, 35। भाई सर किसी को कोई रैंक तो दिक्कत है? ये रैंक तो 5 दिखा रहे हैं क्वेश्चन में, 6 कैसे? देखिए सुरेश इज 5 रैंक बिलो द टॉप स्टूडेंट। ठीक है, अब देखिए टॉप जी। होगा कोई 1 2 3 4 5। ठीक है, कहा है कि 5th के बाद उसकी नंबरिंग है, तो 6 पे ही तो होगा। अच्छा, ओके ओके। ठीक है, चलिए अब हम जानते थे आपका डाउट आएगा, इसीलिए एक दूसरा क्वेश्चन भी आपके लिए फ्रेम किया गया है। अब ये सर अगर ये क्वेश्चन अबव पे होगा, जब से पिछले वाले में अगर ये अबव होता तो फिर हम लोग की रैंक 4 हो जाती ना। अब बिल्कुल 4 हो जाती। ठीक है। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन पे अभी आएंगे। ठीक है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, दूसरे पे भी आएंगे। थर्ड देखिए, थर्ड का सॉल्यूशन 4-5 सेकंड में दीजिए। 14 from the right way. 40 goes. सभी लोग आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, ऑडियो प्लीज बिल्कुल ऑफ की रहिएगा, यूट्यूब पे ये सब वीडियो आएगी। ठीक है, चलिए देखिए आंसर कई सारे लोगों का आ गया है। लिखा है कि सोहन इज 14 फ्रॉम द राइट इन रो ऑफ 40 स्टूडेंट। ठीक है, ये बताइए टोटल स्टूडेंट दिया हुआ है, ये सब लिखने की जरूरत नहीं, बस स्टार्टिंग है इसलिए बता रहे हैं। ठीक है, और सोहन की रैंकिंग क्या है, ठीक है, राइट से 14th है, एक साइड से पोजीशन दी गई है, अदर इंड से पूछा जा रहा है, क्या करेंगे, 40 माइनस 14, ठीक है, +1, तो कितना होगा, सिंपल सी बात है 27। ठीक है, किसी को कोई डाउट है? कभी भी टोटल स्टूडेंट हो और एक साइड से रैंकिंग दी गई हो, तुरंत क्या करेंगे, माइनस करके +1 कर देंगे, आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, इसका क्वेश्चन आंसर करिए 30 सेकंड में। 30 सेकंड में सभी लोग आंसर करें। चलिए मैक्सिमम लोगों का आंसर जो है 2 भी आ रहा है और 3 भी आ रहा है, अभी 50-50 चल रहा है 2 और 3 पे। चलिए अभी नियर अराउंड 20-25 आया है अभी केवल। ठीक है, सौरभ जी कह रहे हैं 3 कंफर्म होगा, एक बार और ये कह रहे थे कंफर्म है, आज देखते हैं कंफर्म है कि नहीं। ठीक है, फिर 2 कंफर्म है। चलिए ठीक है, देख लेते हैं आज। देखिए लिखा है कि इन क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट, ठीक है, इन क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट रोहित इज 14 फ्रॉम लेफ्ट। ठीक है, अब देखिए रोहित की स्टार्टिंग से पोजीशन कितनी दी गई है, ठीक है, एक साइड से पोजीशन दी गई है 14 है। ठीक है, और टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 30 है। ठीक है, और दूसरा क्या है कि ललित जो है एक साइड से 20th पे है। ठीक है, तो ललित की पोजीशन कितनी पे है, 20th पे है। ठीक है, हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर बिटवीन रोहित एंड ललित। ठीक है, देखिए ललित जो है राइट से है ना 20, ठीक है, और रोहित की पोजीशन कहाँ से दी गई है, लेफ्ट से दी गई है। तो एक काम करते हैं, राइट और राइट अगर दोनों निकाल लें तो फिर कंपेयर करना इजी हो जाएगा। तो देखिए टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 30, और रोहित की जो है लेफ्ट से पोजीशन क्या है, 14,
तो हम इसकी राइट से पोजीशन निकाल लेते हैं, मतलब दूसरे साइड से पोजीशन निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे, कोई फॉर्मूला नहीं लिखना आपको, ठीक है, ये आप कर देंगे तो कितना आ जाएगा टोटल 17, ठीक है। तो इनकी पोजीशन कितनी हो गई, 17th हो गई राइट से, और ये रोहित है, और ललित की कितनी दी गई है, 20 दी गई है। तो आपसे पूछा जा रहा है, ये ध्यान दीजिएगा, ये वर्ड बिटवीन, अगर बिटवीन कहा जाए तो ये दोनों नंबर आपको छोड़ने पड़ते हैं, ठीक है। आप 20 - 17 नहीं करेंगे, ठीक है, तब तो 3 आ जाएगा। इनके बीच में कितने लोग हैं, तो 2 हैं, ठीक है, तो 2 कंफर्म है, ठीक है। चलिए, किसी को कोई डाउट है इसमें? चलिए सर रिपीट कर दीजिए एक बार। यस सर, एक बार और रिपीट करें। रिपीट कर देखिए। कहा जा रहा है कि टोटल स्टूडेंट 30 है, लिख लीजिए टोटल स्टूडेंट 30 है। अब देखिए रोहित की जो पोजीशन है वो लेफ्ट साइड से दी गई है कितनी, 14। तो अभी बताइए कि राइट साइड से इसका पोजीशन हम निकाल सकते हैं ना, ठीक है। अभी देखते हैं जरूरत पड़ रही है कि नहीं। अब आगे पढ़िए। ललित का जो पोजीशन है वो 20 है राइट से, ठीक है। ललित का जो पोजीशन है वो राइट साइड से, ठीक है, वो 20th है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि दोनों के बीच में कितने स्टूडेंट हैं। तो आप ये बताइए, ललित की पोजीशन राइट से 20। अब अगर हम रोहित की भी राइट से निकाल लें तो कंपेयर करना, ठीक है, सिंपल रहेगा। तो कैसे कंपेयर करेंगे, राइट से कैसे निकलेगा, टोटल है और एक साइड से है, तो क्या करेंगे 30 - 14 + 1, तो ये आ जाएगा 17। तो इसकी पोजीशन 17th हो गई राइट से, और इसकी पोजीशन राइट से कितनी है, 20। इसके बीच में कितने लोग होंगे, ठीक है, बस 2, 18 और 19, मतलब केवल 2 लोग हैं, और केवल 2 स्टूडेंट हैं। सिंपल है। अब इसका सॉल्यूशन सभी लोग बताएंगे 30 सेकेंड। थर्टी सेकेंड, 20 सेकेंड लीजिए और आंसर करिए। चलिए 21 आ रहा है और 20 भी आ रहा है। अभी 50-50 चल रहा है 21 और 20 में। चलिए अनुष्का जी का आंसर आ रहा है 21, प्रकाश 20, रंजना जी का 21, सौरभ 21। इस बार इन्होंने कंफर्म नहीं लगाया है आगे, ठीक है। चलिए देखिए, देखिए लिखा हुआ है कि टोटल स्टूडेंट 40 है, बस यही हमें इंफॉर्मेशन चाहिए। समीर रैंक फ्रॉम द टॉप इज 12, ठीक है, स्टार्टिंग से इनकी रैंकिंग कितनी है, ठीक है, फ्रॉम टॉप से जो है ये 12th पे है। आलोक की जो रैंक है वो समीर से 8th नीचे है, ठीक है। अब देखिए ये समीर की रैंक है और आलोक की रैंक क्या है, इनसे 8 नीचे है, ठीक है। तो आप हमें पहले यही बता दीजिए कि आलोक की रैंक क्या है। टॉप से रैंकिंग देखी जा रही है, ठीक है, 20 है, सिंपल, ठीक है। तो आलोक की रैंक क्या होगी स्टार्टिंग से, मतलब टॉप से, तो कितनी है, 20 है। अब पूछा जा रहा है कि ये बॉटम से क्या रैंक है इनकी, सिंपल 40 - 20 + 1। हमेशा कभी भी टोटल स्टूडेंट हो और एक साइड से रैंक हो, चाहे वो टॉप से हो या बॉटम से हो, तुरंत माइनस करके 1 प्लस कर दीजिए, ठीक है। तो सिंपल है 21। बताइए किसी को कोई डाउट है? सर हाँ बताइए। हेलो सर। सर प्लस करके -1 कब करते हैं? कभी भी अगर टोटल स्टूडेंट हो और एक साइड से रैंक दी गई हो, ठीक है, जी सर। तब अगर आपकी दूसरी साइड से रैंक जाननी हो तो हम क्या करेंगे, तुरंत माइनस करके प्लस कर देंगे, ओके ठीक है। सर। चलिए चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए लिखा है कि रवि इज 7 रैंक अहेड ऑफ सुमित इन अ क्लास ऑफ 39 स्टूडेंट, ठीक है। टोटल स्टूडेंट जो है कितने हैं, 39 है, ठीक है। इफ सुमित रैंक इज 17 फ्रॉम लास्ट, व्हाट इज रवि रैंक फ्रॉम द स्टार्टिंग, ठीक है। देखिए रवि की रैंक दी गई है और हम सुमित की रैंकिंग जो है स्टार्टिंग से जान लेते हैं, ठीक है। तो देखिए सुमित का रैंक आखिरी से कितना है, 17 है, ठीक है। तो लास्ट से कितना है, 17,
तो स्टार्टिंग से कितना रैंक होगा 39 माइनस 17 प्लस 1, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा दैट इज 23। तो स्टार्टिंग से रैंक कितनी आ गई 23 आ गई, ठीक है। अब देखिए सुमित की स्टार्टिंग से रैंक कितनी है 23 है, और रवि इनसे क्या है 7 रैंक आगे है। तो रवि की रैंक क्या है, इसमें से क्या करिए 7 माइनस कर दीजिए, तो रवि की रैंक क्या मालूम चल जाएगी, ये कितनी है 16 है। सिंपल। कोई डाउट है किसी को? मैक्सिमम आंसर 16 आया था, सही है, हेलो सर। समझ आ गया। ठीक है। हेलो सर। बताइए। सर सुमित की रैंक स्टार्टिंग से 23 है, उसके बाद एक एक्सप्लेन सेकेंड, करना सर। देखिए इसको फिर से देखिए, लिखा हुआ है कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं 39 है, ठीक है। अब रवि की रैंक जो है कितनी दी रखी है, ये कितनी है 7 अहेड है सुमित से, ठीक है। और सुमित का स्टार्टिंग से सॉरी लास्ट से कितना रैंक है 17 है, तो इसकी स्टार्टिंग से हम क्या करें पता कर लें, फिर डिफरेंस निकाल लेंगे, मालूम चल जाएगा कितना आगे है। तो जब ये सुमित की रैंक आखिरी से कितनी है 17 है, तो स्टार्टिंग से मालूम कर लीजिए, तो स्टार्टिंग से कितनी है 23 है, ठीक है। और रवि कितने आगे हैं 7 रैंक से आगे हैं, तो पोजीशन इनकी कितनी है 16 है। रवि 16 पे है और वो सुमित जो है वो 39 पे है। एक चीज देखिए इसमें लोगों को डाउट हो रहा है, और वो डाउट हो रहा है कि इसमें प्लस और 1 ये -1 और +1 क्यों नहीं किए। कम से कम कई लोग मन में ये आ रहा होगा, है कि नहीं? सर अहेड अहेड ऑफ सुमित। ठीक है, देखिए इसमें ये ध्यान दीजिए कि जब एक ही स्टूडेंट की रैंकिंग जब मालूम करनी होती है ना, तब उसमें ओवर काउंटिंग होती है। जब अलग अलग स्टूडेंट हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए कि ये A B C है, D है, ठीक है। अब इनके इनके में पूछा जाए कौन किससे कितना आगे है, तो इसमें बस आप माइनस कर दिया करिए, ठीक है। जब एक ही स्टूडेंट की फर्स्ट से स्टार्टिंग से कुछ पोजीशन हो, इनसे कुछ पोजीशन हो, वहां पे ओवर काउंटिंग वाली प्रॉब्लम आती है। इसमें सब परफेक्ट है, ठीक है। 7 रैंक आगे है इसका मतलब सर कौन सी रैंक हाँ में से माइनस करना है? 23 बिल्कुल, आ गई सर सुमित की। ये 23 पे है, ये इससे 7 आगे है, तो माइनस कर दीजिए, ये 16 है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हमारी सैलरी 10,000 रुपए है और आप हमसे 7,000 आगे हैं, तो सिंपल सी बात है 17,000 है। इसमें सोचना क्या है, ठीक है। सर 23 में प्लस नहीं करेंगे सर? क्यों प्लस करेंगे, प्लस करेंगे तो फिर सुमित की रैंक 30 आ जाएगा, तो रवि तो अहेड आगे है ना, जी। ठीक है। रवि तो आगे है, ये सुमित की रैंक आई है, और साफ कहा जा रहा है कि रवि जो है सुमित से आगे है, तो माइनस तो करेंगे। ओके सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सब ये 15-20 सेकेंड वाले क्वेश्चन है, इस सबको करिए, एक अच्छा क्वेश्चन लाते हैं। देखिए मैक्सिमम 46 आंसर आ रहा है, चेक करते हैं इसको, ठीक है। 46 मतलब नन ऑफ दीज, ठीक है। देखिए लिखा हुआ है कि सुमित रैंक 9 फ्रॉम टॉप एंड 38 फ्रॉम द बॉटम इन ए क्लास। टोटल स्टूडेंट कितने हैं, सिंपल, कभी भी टोटल स्टूडेंट मालूम करना हो प्लस करके माइनस कर दीजिए, ठीक है। 9 + 38, ठीक है, -1, 47 - 1 46, सिंपल है ये। तो अगर दोनों साइड से रैंक मालूम हो, टोटल करना हो, तब भी आप जानते हैं। टोटल हो एक साइड से रैंक हो, दूसरी साइड से मालूम करना हो, तब भी आप जानते हैं, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन को जरा सॉल्व करिए। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को स्किप किए थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं। इस क्वेश्चन को सभी लोग जरा सॉल्व करिए, 30 सेकंड का टाइम है आपके पास।
इस क्वेश्चन का जो आंसर कर देगा सही आंसर, ठीक है, उसको जो है 101 रुपीज का गूगल पे किया जाएगा। ठीक है, टाइम है आपके पास 40 सेकेंड, ईमानदारी से गूगल मत करिएगा आप, ठीक है, सॉल्व करके बताइए। सर 12 आएगा। आपको ओरली बताने की क्या जरूरत थी? चलिए, 2 लोगों का आंसर आया हुआ है Sorry. ये बोलने की पहले, ठीक है, दीपक जी और धीरेन्द्र शुक्ला जी, 2 लोगों का आंसर आया था 12। ठीक है, आप इस नंबर पे बार व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ठीक है, और गूगल पे अपना भेज दीजिएगा, गूगल पे नंबर या QR स्कैन अपना भेज दीजिएगा। ठीक है, 7 PM के बाद। सर नहीं, थैंक यू सर। ठीक है, आप देखिए कभी भी कोई आंसर आपसे पूछा जाए तो कमेंट में बताया करिए ना, ठीक है, कोई डाउट हो तब आप ऑडियो ऑन सॉरी सर। चलिए देखिए, ओके। और लोग इसको सॉल्व करें, देखिए क्या आ रहा है आंसर। चलिए देखिए इसको सॉल्व करते हैं। लिखा है कि इन अ रो ऑफ 25 चिल्ड्रन फेसिंग नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ मतलब, ठीक है, ये पोजीशन है, आपके फ्रंट का पोजीशन है, ठीक है, तो इसमें सही है, ये राइट होगा, ये लेफ्ट होगा, कोई दिक्कत नहीं। देखते हैं इसको, तो क्या लिखा है कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 25 है। लोकेश व्हेन शिफ्टेड बाय 4 प्लेस टुवर्ड्स हिज राइट बिकम 10th फ्रॉम द राइट विंग। अब ध्यान दीजिए, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। सपोज कीजिए कि ये लोकेश की पोजीशन है, ये लाइन पढ़ के आपको कुछ समझ नहीं आया होगा। लोकेश व्हेन शिफ्टेड बाय 4 प्लेस टुवर्ड्स हिज राइट बिकम 10th फ्रॉम द राइट विंग, ठीक है, लोकेश की पोजीशन ये कुछ भी हो गई। कहा गया है कि व्हेन शिफ्टेड बाय 4 प्लेस, ठीक है, राइट साइड, देखिए इसीलिए नॉर्थ दिया था, ये नॉर्थ है तो ये इसकी राइट साइड हो गई, डायरेक्शन आप पढ़ चुके हैं। तो 1 2 3 4, ठीक है, ये यहाँ पे पहुंच गया। ठीक है, व्हेन शिफ्टेड बाय 4 प्लेस, ये 4th प्लेस पे गया, इसके बाद मत समझ लीजिएगा, टुवर्ड्स हिज राइट बिकम 10th फ्रॉम द राइट एंड। अब ये बताइए कि राइट एंड से पोजीशन कितनी आ गई, 10th। इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि राइट एंड से कितना है, 10th है, और टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 25 हैं। तो आप ये बताइए फर्स्ट से कितना हो जाएगा, स्टार्टिंग से पोजीशन कितनी होगी, 25 - 10 + 1, तो फर्स्ट से स्टार्टिंग से पोजीशन कितनी होगी, 16। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, आप स्टार्टिंग से ये पोजीशन कितनी आ गई, 16, और इंड से पोजीशन कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, इंड से पोजीशन साफ दे रखा है कि ये 10th पोजीशन पे है। तो ये देखिए इंड से पोजीशन कितने पे आ रहा है, 10th पोजीशन पे आ रहा है। टोटल स्टूडेंट भी कितना दे रखा है, 25। आपसे पूछा जा रहा है व्हाट वाज हिज ओरिजिनल पोजीशन। आप ये बताइए स्टार्टिंग से रैंक कितनी आ गई, 16 आ गई। ठीक है, और कहा गया कि ओरिजिनल पोजीशन तो ये है ना, ये तो 4 जब शिफ्ट किए हैं तब गया है, तो 4 माइनस कर देते हैं 12। भाई किसी को कोई डाउट है? अगर फिर से रिपीट करना हो तो बताइए, फिर से बता देते हैं। सर कर दीजिए, नहीं आया सर। रिपीट कर दीजिए सर। मैं फिर से देखिए। रिपीट कर दिया सर। ठीक है, लिखा है कि इन अ रो ऑफ 25 चिल्ड्रन, अभी तक बस यही कंफर्म हो पा रहा है कि टोटल स्टूडेंट 25 है। ठीक है, सब नॉर्थ में देख रहे हैं, ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन ये रहा, ठीक है, ये आपका लेफ्ट होगा, ये राइट होगा। ठीक है, चलिए बताइए क्या करें। सर हम ये कह रहे हैं सर 25 - 16 + 1 से भी तो 10 अभी आ जाएगा। आते सब इसको फिर से करते हैं, ठीक है, पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं। टोटल 25 स्टूडेंट हैं, ठीक है, और सब नॉर्थ में देख रहे हैं, ठीक है। लिखा है कि लोकेश व्हेन शिफ्टेड बाय 4 प्लेस टुवर्ड्स हिज राइट बिकम 10th फ्रॉम द राइट एंड। ठीक है, देखिए अब ये दिया हुआ है कि लोकेश की पोजीशन, ठीक है, राइट साइड से कितनी है, 10th है। ठीक है, चलिए उसका ओरिजिनल पोजीशन पूछा जा रहा है लेफ्ट हैंड से। देखिए सपोज करते हैं कि लोकेश की पोजीशन ये रही होगी, अब इसको शिफ्ट किया गया है 4 प्लेस पे, ठीक है, 1 2 3 4, इसकी पोजीशन कहाँ पे हो गई, इसकी पोजीशन ये 4 यहाँ पे आ गई। ठीक है, अब अगर इंड से देखा जाए तो इंड से ये पोजीशन 10th पे है, तो स्टार्टिंग से ये पोजीशन कितनी होगी, सिंपल 25 है टोटल, इंड से पोजीशन 10 है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 16। तो स्टार्टिंग से पोजीशन कितनी आ गई, 16 आ गई। स्टार्टिंग से ये पोजीशन कितनी आ गई, 16 आ गई।
अब आपसे पूछा जा रहा है ओरिजिनल पोजीशन क्या है, ये बताइए। 16 तो यहाँ पे था, ओरिजिनल पोजीशन के लिए हमें बैक जाना पड़ेगा। कितना आए थे हम, ठीक है, 4 प्लेस आगे आए थे, 4 प्लेस माइनस कर देंगे, सिंपल। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है? नो सर। सर हाँ बताइए। हेलो हेलो, सर, ये 25 माइनस 16 प्लस 1 से भी तो 10 आ जाएगा। क्या करें? 25? अब बिल्कुल आ जाएगा। माइनस एक साइड माइनस से जब, 16 प्लस 1। बिल्कुल सिंपल है, वही चीज तो हुई। आपका कोई टाइम बच रहा है क्या ऐसे करने से? ठीक है, वो तो हमने एक्सप्लेन करने के लिए ऐसे बता दिया था। एक साइड से जब पोजीशन आ जा रही है, यहाँ दोनों साइड से पोजीशन है, अब आपको आंसर निकालना है, किसी साइड से निकाल लीजिए। ठीक है, चलिए। ये हो गया था, ये 8th भी हो गया था। इस क्वेश्चन को बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग करिए। किसी का 9 आ रहा है, किसी का 11 आ रहा है। ठीक है, देखते हैं। देखिए सॉल्यूशन देखिए इसका, 9, 10, 11। ठीक है, तीनों आंसर आ रहे हैं, मैक्सिमम आंसर 9 आए हुए हैं। ठीक है, चलिए देखिए। लिखा है कि इन अ रो ऑफ ट्री, वन ट्री इज फिफ्थ फ्रॉम आइदर एंड ऑफ द रो। सिंपल। इसका क्या मतलब है? किसी भी साइड से उस ट्री की पोजीशन क्या है? 5 है। अब पूछा जा रहा है कि टोटल कितने ट्री हैं, ये बताइए। स्टार्टिंग से पोजीशन कितनी? 5, और आखिरी से भी पोजीशन कितनी? 5। अब जब दोनों दिया हो तो क्या करते हैं? प्लस करके एक माइनस कर देते हैं, सिंपल। कहीं कोई दिक्कत है? ठीक है, चलिए। नो सर, नो। एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, सभी लोग जो है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, इसको होमवर्क में ले लीजिएगा। ठीक है, ये सीट हम अभी फॉरवर्ड कर देंगे ग्रुप पे। इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आप कर सकते हैं। तुरंत बताइए 5 सेकेंड में। ठीक है, देखिए। मैक्सिमम आंसर ए और बी आ रहे हैं। ठीक है, कभी भी आंसर बताना हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, नहीं तो जब आप बोल देते हैं फिर अगला फिर हेडेक में आ जाता है, टेंशन में आ जाता है। वो सही भी कर रहा होता है, लेकिन जब आपका सुनता है तो फिर से वो स्टार्ट करने लगता है। चलिए देखिए। ठीक है, 90%, 95% आंसर 46 आ रहा है, फिर 45 आ रहा है। देखते हैं क्या है इसमें। टोटल स्टूडेंट 64। ठीक है, संदीप की रैंक जो है, ठीक है, कहीं से भी कितनी दे रखी है? ठीक है, 19 दे रखी है। आखिरी से पूछा जा रहा है, ये तो कोई क्वेश्चन है ही नहीं। ठीक है, क्या करना है आपको? ठीक है, 46। ठीक है, माइनस करके +1 कर देना है। ठीक है, तो और भी हम आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन दे देंगे प्रैक्टिस के लिए, उसको करिएगा, फिर उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये रैंकिंग में, ठीक है, ये था आपका, ठीक है, पोजीशन रैंक पूछी जाती थी। तो ये अभी तक जो रैंकिंग था वो सब पोजीशन बेस्ड था। ठीक है, कि किसकी क्या पोजीशन है, टॉप से क्या पोजीशन है, लास्ट से क्या पोजीशन है। तो रैंकिंग में 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, और इसी वजह से जो है 2 से 3 टाइप के 2-3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं। ठीक है, BHU MBA में आप देखिएगा, एग्री बिजनेस हो या, ठीक है, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स का हो, ठीक है, 2-3 क्वेश्चन रैंकिंग के आए हुए हैं। तो एक तो आ जाता है पोजीशन बेस, तो पोजीशन बेस के हमने क्वेश्चन आपको करा दिए, प्रैक्टिस के लिए सीट दे देंगे। एक है कंपेयर करना होगा आपको। ठीक है, कंपेयर वाले क्वेश्चन भी बहुत आते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम अगर देखा जाए तो कंपेयर वाले ही आते हैं। तो देखते हैं कैसे होता है ये। अब डायरेक्ट एक एग्जाम्पल क्वेश्चन देखते हैं, यहीं से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन करके हम बताते हैं कैसे करते हैं उसको।
देखिए लिखा है कि m इज शॉर्टर देन p, ठीक है। अब m जो है इसको बस आपको एक एरो से बना लेना होता है कि m जो है e से छोटे हैं, ठीक है, बना लिया, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, बट टॉलर देन b, लेकिन b से जो है ये बड़े हैं। तो ये बताइए कि ये क्या हो गया, ये b से बड़ा हो गया, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा है कि g इज टॉलर देन m, तो ठीक है g जो है m से बड़ा है, ठीक है। फिर लिखा है r इज शॉर्टर देन b, तो r जो है b से छोटा है, तो ठीक है b बड़े हो गए। अब पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ा कौन है, कंपेयर करिए। अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे लिखा है कि m जो है बड़ा है b से, तो सबसे पहले हम m को जो है ये बड़ा कर देते हैं b से, ठीक है। दूसरा m जो है ये छोटा है p से, इसका मतलब p जो है बड़े हैं, तो चलिए यहाँ पे p कर लिया, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा है कि b बड़ा है किससे, r से, तो ये देखिए ये पोजीशन हो गई। अब एक और चीज रह गई है, वो ये रह गया है, ये सब तो सेट हो गया। लिखा है जो g है ये m से बड़ा है। अब आप हमको ये बताइए इसको कहाँ सेट करें, ठीक है। g जो है m से बड़ा है, तो ये बताइए, ये यहाँ पे एक है कि m जो है, m से बड़ा कौन है, p है, और यहाँ पे कह रहा है m से बड़ा कौन है, g है। अब एक चीज ध्यान दीजिए, p और g में कोई रिलेशन नहीं दिया गया, ठीक है। p और g में कोई रिलेशन नहीं है, तो कौन बड़ा है इसमें, ठीक है। कुछ आंसर आए हैं, देखते हैं। चलिए एक दो आंसर ही डी आए हैं, बाकी सब अदर आंसर आया है, तो डी आंसर बिल्कुल सही, ठीक है। देखिए जब दोनों में कंफर्मेशन नहीं है, पी और जी के बारे में कुछ है ही नहीं, ठीक है। अभी आप जैसे कुछ आंसर पी आया है, तो सपोज कीजिए मान लीजिए हम पी कह देते हैं, फिर इसका क्या होगा, और जो जी कह रहे हैं फिर इसका क्या होगा। तो देखिए जब रिलेशन नहीं दिया होगा तो फिर आइदर और में केस जाएगा। किसी को कोई दिक्कत है? अभी सपोज कीजिए हम ऐसे कर दें, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे कर दें, ठीक है, तब भी ये सही बैठ रहा है। लेकिन अब ये बताइए ये कैसे आप कह दिए कि जी जो है पी से बड़ा है, इसके बारे में तो कुछ लिखा ही नहीं है, ठीक है। ये ई देन का क्या मतलब हुआ सर, ये ई देन लिख दिया है? ये आइदर है, प्रिंटिंग मिस्टेक है ये, अच्छा अच्छा, ठीक है, आइदर जी और पी, ठीक है। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सभी लोग करें। 30 सेकेंड का टाइम दीजिए, फिर सॉल्व करते हैं इसको। बस ऐसे ही कंपेयर करिए और एक एक कोड बनाइए, बस एरो से लिखते रहिए, एरो से डिजाइन बनाइए। चलिए कुछ आंसर ए आ रहा है, ठीक है, कुछ टी आ रहा है, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए लिखा हुआ है कि among ए बी सी डी एंड ई, ए इज टॉलर देन बी, ठीक है। ए जो है ये बी से बड़े हैं, ठीक है, बट शॉर्टर देन सी, शॉर्टर देन सी का मतलब सी बड़े हैं, ठीक है। बी इज टॉलर देन ओनली ई, बी जो है केवल ई से ही बड़ा है, तो ठीक है, ये केवल ई से बड़ा हो गया। फिर लिखा है कि सी जो है सबसे बड़ा नहीं है, सी जो है सबसे बड़ा नहीं है, ठीक है। तो अगर सी सबसे बड़ा नहीं है तो बचा कौन, Who among them will be in the middle of stand, ठीक है, बीच में कौन आएगा। देखिए बचा कौन, डी, तो डी सबसे बड़ा हो जाएगा, फिर बीच में कौन आएगा, ए, तो ए आंसर सही है। इस क्वेश्चन को सभी लोग करिए। देखिए लिखा है कि मीता इज टॉलर देन रीता, लिख लीजिए, मीता जो है रीता से बड़ी, ठीक है। अब देखिए अब क्या कह रहा है, बट नॉट एज टॉल एज सोनी, ठीक है, लेकिन जो है सोनी से बड़ी नहीं, सोनी से ये बड़ी नहीं है,
तो इनसे बड़ी सोनी है। ठीक है, मीता जो है रीता से तो बड़ी है, ठीक है, लेकिन सोनी से नहीं है। तो ठीक है, तब इनको बड़ा कर दीजिए, सोनी जी को। तो लिखा है रीता इज टॉलर देन सरिता। अब देखिए रीता को बड़ा करना है किससे, सरिता से, तो यहाँ पे लिख दिया सरिता। ठीक है, सोनी इज नॉट टॉल एज रूपा। ठीक है, अब देखिए कितना अच्छा सब इंफॉर्मेशन दे रखा है। सोनी जो है रूपा से बड़ी नहीं है, तो सिंपल सी बात है कौन है, तो रूपा बड़ी है। बस। अब आप ये बताइए कि अब आप सोचेंगे कि हम रूपा को कहीं यहाँ रख दें। ठीक है, अब देखिए कहा जा रहा है कि सोनी जो है ये किससे बड़ी है, सोनी रूपा से बड़ी नहीं है। ठीक है, तो ये चीज तो कंफर्म हो गई कि ये पोजीशन होल्ड हो गई है। ठीक है, दूसरा, सोनी ऑलरेडी क्या है, ये मीता से बड़ी है, तो आप रूपा को यहाँ बीच में कहाँ रखेंगे। सोनी जब किससे बड़ी है, मीता से बड़ी है, और सोनी के बारे में इंफॉर्मेशन है कि ये रूपा से बड़ी नहीं है, तो फिर आप रूपा किससे, जब ये बड़ी नहीं है तो रूपा को आप यहाँ रखेंगे तब तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा आंसर है, एक लाइन में ये सेट हो गया। किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट है, कोई पोजीशन चेंज करना चाहता है, आप कहीं चेंज कर दें, किसी को कहीं रख दें। ठीक है, चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, ये सब प्रैक्टिस से हो जाएगा। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है, चाहे वो कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो, एएमयू का हो, जामिया का हो, एयू हो, बीएचयू हो, यूपीसीईटी हो, ठीक है, सबके प्रीवियस ईयर को पेपर को देख के सीट तैयार की गई है। ठीक है, तो हर चैप्टर वाइज जो है, ठीक है, 50 क्वेश्चन 45 क्वेश्चन की सीट बनाई गई है। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कोई बुक आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसमें आप देखेंगे किसी बुक में 200 क्वेश्चन होगा, टाइम भी तो नहीं है ना आपके पास। चलिए देखिए, मैक्सिमम आंसर डी आ रहा है, चेक करते हैं इसको। लिखा हुआ है कि among A, B, C, D and E, each having a different height. ठीक है, C is taller than only A and B. ठीक है, C जो है, C is taller than only A, अच्छा, and B नहीं है, C is taller than only A, ठीक है, and B is taller than D and E. ठीक है, अब देखिए B जो है किससे बड़े हैं, D और E से, तो देखिए B जो है टॉलर है D से, और जब तक कंफर्म ना हो तब तक हम यहाँ ई नहीं लिखेंगे। ठीक है, डी और ई के बारे में कहाँ कुछ कहा गया, तो अभी यहाँ रुके रहिएगा। ठीक है, तो क्या किया करिए, कभी भी ऐसे क्वेश्चन लिखा हो तो होल्ड किए रहिए, इसको ऐसे लिख दिया करिए। ठीक है, लिखा है बी स्टार देन डी एंड ई, तो ठीक है, बी जो है डी से भी बड़े होंगे और यहाँ पे लिख देंगे बी ई से भी बड़े होंगे। ठीक है, लिखा है कि सेकेंड टॉलेस्ट कौन है। ठीक है, देखिए टोटल 5 ही लोग हैं। लिखा है कि सी इज टॉलर देन ओनली ए, सी जो है केवल ए से ही बड़ी है या बड़े हैं, तो अब बी और डी को यहाँ रखने का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि सी जो है केवल ए से ही बड़ी है। ठीक है, दूसरा लिखा है कि बी जो है डी और ई से बड़े हैं, तो बी जो है या डी से भी बड़े हैं, ई से भी बड़े हैं, लेकिन डी और ई के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, जब कोई रिलेशन नहीं है तो कोई इंफॉर्मेशन जब नहीं है, डाटा इनकम्प्लीट है, इसको टिक कर देंगे। कहीं कोई दिक्कत है? नो सर। ठीक है, ये देखिए ये यहाँ पे ये ऐसे एरो क्यों लगाया गया, क्योंकि लिखा गया है सी जो है केवल ए से ही बड़ी है, तो ठीक है, तो बाकी जो बनेगा इसके आगे ही बनेगा। चलिए, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क रहेंगे, दोनों का आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस क्वेश्चन को सभी लोग करें, 30 सेकेंड टाइम दीजिए, बताइए।
मैक्सिमम आंसर जो है इसका, ठीक है, ई आ रहा है, ठीक है, मतलब सी ऑप्शन आ रहा है। चेक करते हैं इसको। देखिए टोटल 5 रिवर है, ए बी सी डी ई, ठीक है। चलिए लिखा है ए इज शॉर्टर देन बी, ठीक है, ए जो है बी से छोटे हैं, ठीक है। ए इज शॉर्टर देन बी बट लॉन्गर देन ई, ठीक है, तो ए जो है ई से बड़ा हो गया, ठीक है, ठीक है, नदी हो गई तो ए जो है ई से बड़ी हो गई। फिर लिखा है कि सी इज द लॉन्गेस्ट, ठीक है, तो सी जो है सबसे लॉन्गेस्ट कर देते हैं, ठीक है। सी इज द लॉन्गेस्ट एंड डी इज लिटिल शॉर्टर देन बी, ठीक है। डी जो है लिटिल शॉर्टर है बी से, लेकिन ए से बड़ी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पोजीशन सेट हो रहा है, सी जो रिवर है वो सबसे बड़ी हो गई, ठीक है। उसके बाद से कहा जा रहा है कि डी जो है, डी इज लिटिल शॉर्टर देन बी, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप डी लिखे रहिए, और कहा जा रहा है कि डी जो है लिटिल शॉर्टर है, ठीक है, मतलब डी जो है डी से बड़ी है, सॉरी यहाँ डी होगा, ठीक है, तो यहाँ पे डी हो गया। और एक चीज और लिखा है कि डी जो है, डी इज लिटिल शॉर्टर देन बी, लेकिन ए से ये बड़ी है, फिर देखिए ए से बड़ी है, ये चीज कंफर्म हो गया। और क्या पूछा गया था, सी सबसे बड़ी है, ठीक है। अब क्या बचा आपका इसमें, विच इज द शॉर्टेस्ट रिवर, ठीक है, शॉर्टेस्ट रिवर आपका क्या है, ठीक है। ए और ई में क्या रिलेशन है, ई जो है ए से भी छोटी है, तो ये हो गया। तो सिंपल सी बात है, शॉर्टेस्ट रिवर क्या है, ई है। कोई दिक्कत है, फिर से बता दें इसको, ठीक है। देखिए इसको फिर से बताते हैं, एक एक करके ब्रेक करिए बिल्कुल। ए इज शॉर्टर देन बी, ठीक है, ए जो है शॉर्टर है बी से, ऐसे हो गया, बट लॉन्गर देन ई, लॉन्गर देन ई, ठीक है। लिखा है सी इज द लॉन्गेस्ट, सी जो है सबसे बड़ी नदी हो जाएगी, तो सी को सबसे बड़ा कर लिया। अब एक इंफॉर्मेशन लिखा है, इसको लिखिए पहले, डी इज लिटिल शॉर्टर देन बी, ठीक है। तो देखिए डी इसका मतलब डी जो है बी से क्या है, लिटिल हो या कोई भी छोटी तो है ना, ठीक है। तो डी जो है बी से क्या है, छोटी है। ये लिटिल आपको बस कंफ्यूज करने के लिए लिखा गया कि आप और सोचें, ठीक है। एंड लिटिल लॉन्गर देन ए, तो ठीक है, इस लाइन को बस समझिए। पहली लाइन क्लियर, ए जो है बी से छोटी है, ई से बड़ी है, पहली लाइन क्लियर। दूसरी लाइन ये तो ठीक है, सी सबसे बड़ी हो जाएगी, इसको एडजस्ट करेंगे। लिखा है जो डी है बी से छोटी है, तो देखिए डी को बी से छोटा कर दिए, और ए से बड़ा करना था, ए से बड़ा कर दिए, ठीक। अब आप हमको ये बताइए, अब कंबाइन करना है, हमको ये बताइए यहीं से अगर कंबाइन करना हो तो क्या करेंगे। ए और ई में तो ये रिलेशन है, तो पहले से ये बना हुआ है, और ए और ई में ये रिलेशन है, तो ऐसे कर दिए, ठीक है, सिंपल। अब बचा क्या, सी सबसे क्या है, सी रिवर जो है सबसे बड़ी है, यहाँ पे सेट कर दिया। जब सारे डायग्राम एक एरो में बन गए तो सबसे छोटी नदी कौन सी है, ई है। कोई दिक्कत, ठीक है। तो देखिए टोटल जो है रैंकिंग में, रैंकिंग के जितने भी कॉन्सेप्ट थे सब हमने आपको बता दिए हैं, ठीक है। 2 तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, एक पोजीशन बेस और एक कंपेयर बेस, ठीक है। आप बीएचयू का प्रीवियस ईयर पेपर देख लीजिए, जो बताया इससे बाहर से कुछ नहीं है उसमें, ठीक है, चाहे कितने भी साल का आप देख लीजिए। तो पोजीशन बेस हो गया, कंपेयर बेस हो गया, इसी 17 क्वेश्चन में पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। 2 क्वेश्चन हमने आपको होमवर्क दे दिया है, कमेंट बॉक्स में उसका आंसर करिएगा, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर देंगे। और रैंकिंग से रिलेटेड, पोजीशन और कंपेयर से रिलेटेड 35 क्वेश्चन से लेके 40 क्वेश्चन के आसपास की एक हम सीट दे देंगे, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इससे बाहर से कुछ नहीं आएगा। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आज ही दे दीजिएगा। आज ही दे देते, हम तो उसी दिन भेज ही देते हैं, जिस दिन डायरेक्शन की क्लास थी हमने तुरंत भेज दिया था। सीट आपको तुरंत नहीं मिलती है क्या, सर सेकंड डे आई थी, सेकंड डे डायरेक्शन वाली नेक्स्ट डे आई थी। हाँ सर, नेक्स्ट मॉर्निंग आई थी। उसी दिन आ गई होगी, चेक कर लेंगे हम, ठीक है। सर अगर सीट में कोई कंफ्यूजन या डाउट हुआ तो वो कैसे क्लियर करेंगे? उसकी भी क्लास होगी, ठीक है। अभी तक ओके, थैंक यू सर। 4-5 क्लास हमने ले लिया, 4-5 या 2-3 चैप्टर का,
फिर एक कंबाइन करके सेक्शनल टेस्ट होगा, उसके बाद से एक डाउट क्लास होगा, उसमें सारी सीट के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। देखिए पर्टिकुलर चैप्टर से हमने नियर अराउंड आपको 20-25 क्वेश्चन करा दिया, इसमें पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, ठीक है। अब इसी क्लास में कोई कंफ्यूजन है तो पहले इसी सीट को फिर से करिए, ठीक है। कोई डाउट है तो एक बार रिकॉर्डिंग फिर से देखिए, उसके बाद जब सीट किया करिए तो उसमें एक टाइमर लगा दिया करिए कि 35 क्वेश्चन है। और एक चीज और ध्यान, एक चीज देखिए ध्यान रखिए कि आपका सिलेक्शन जो है ये रीजनिंग ही डिसाइड करेगा, ठीक है। रीजन ये है कि एमबीए के एग्जाम में एयू में 30 क्वेश्चन, बीएचयू में 40 क्वेश्चन। एलएलबी की बात करें, ठीक है, तो बीएचयू एलएलबी का एग्जाम आप दे रहे हैं नियर अराउंड 30 क्वेश्चन, डीयू एलएलबी दे रहे हैं, ठीक है, नियर अराउंड जो है 25 क्वेश्चन एग्जैक्ट है डीयू में, ठीक है। तो रीजनिंग का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। और देखिए पर्टिकुलर चैप्टर से आप हमारे 25 क्वेश्चन कर लीजिए और नियर अराउंड, ठीक है, 25 के आसपास 30 या 5 के आसपास जो है प्रैक्टिस सीट रहेगी। टोटल 20 चैप्टर, ठीक है, 50 के अप्रॉक्स क्वेश्चन, केवल 1000 क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। और क्लास सीट जो है हमारी कितनी की है, सपोज कीजिए 20 चैप्टर है और सब में 25 की सीट है, बस 500 क्वेश्चन को आप केवल 2 से 3 बार लगा लीजिए, सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, फिर कोई भी आप एग्जाम दीजिए, ठीक है। बहुत आसानी से सब क्रैक कर जाएंगे आप। और सिलेक्शन रीजनिंग दिलाएगा, क्यों 40 क्वेश्चन आ रहे हैं, 38-37 आप करके आएंगे और टाइम मैक्सिमम 20 मिनट 25 मिनट इतना ही टाइम लगेगा आपको। तो रीजनिंग से बिल्कुल मजाक नहीं, और रीजनिंग की क्लास बिल्कुल लाइव की आती है, रीजनिंग और ये क्वांट्स, ठीक है, दोनों जो है बिल्कुल आप लाइव करिए, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट बताया गया उसी पे आपको सामने प्रैक्टिस कराया गया और 30 सेकंड का टाइम भी दिया गया, तो सामने सामने प्रैक्टिस हो रही है आपकी। तो टाइम मैनेजमेंट आपका अभी से बन रहा है, ठीक है। इसलिए हमारे जितने स्टूडेंट हैं वो जो स्टार्टिंग से ज्वाइन किया हुआ है, टाइम का कोई इशू नहीं आएगा आपका, क्योंकि लगातार 2 महीने जब क्लास चलेगी और हर दिन आपको कहा जाएगा 30 सेकंड में करना है, आदत बन जाएगी। फिर 1 महीने की रिवीजन क्लास होगी, उसमें आदत बन जाएगी, मॉक और क्विज रहेंगे उसमें आदत बन जाएगी। तो किसी चीज को जब आप आदत बना लेंगे तो छूटनी मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। आराम से टाइम के अंदर पेपर कर लेंगे आप, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।